जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 49 और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। जमीन पर के किसी बिंदु ए से, यहाँ देखिए ए से एक वायुयान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 30 सेकेंड के बाद जो है उसका उड़ान जब होता है उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। पहले 60 डिग्री होता है, उसके बाद 30 सेकेंड के बाद जो है उसका कोण 60 डिग्री का हो जाता है। और वायुयान जो है 3600√3 मीटर की अचर ऊंचाई पर उड़ रहा है। अचर ऊंचाई मतलब एक जैसे ऊंचाई, समान ऊंचाई पर उड़ रहा है, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वायुयान की गति किलोमीटर पर आवर में प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका एक फिगर बना लेना होगा। तो चलिए फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए कहता जमीन पर के किसी बिंदु ए से है यहाँ पर, तो यह आप पहले जमीन बना लीजिए एक ठो पूरा। यहाँ पर से वायुयान उड़ता है, तो ऐसे जब भी वायुयान उड़ता है तिरछा उड़ता है। जब यहाँ पे वायुयान आया और इसकी ऊंचाई हो गया वायुयान का आपका 3600√3 मीटर, ये आपका हो गया 3600√3 मीटर वायुयान। ये हो गया आपका, मान लीजिए ए बी और ये सी जो है वायुयान की ऊंचाई हो गया। यहाँ पर जब है फिर यहाँ से 30 सेकेंड बाद, यहाँ पर जब वायुयान आया यहाँ से 30 सेकेंड बाद SEC सेकेंड हो गया। 30 सेकेंड के बाद जो है यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ से वायुयान उड़ा, यहाँ पे आया। उस समय वायुयान जो है उस बिंदु पर, जिस बिंदु से उड़ा वहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 60 लिख दीजिए। उसके बाद जो है 30 सेकेंड बाद जब वायुयान इस बिंदु पे आ गया, मान लीजिए ABC, यहाँ D नाम दे देते हैं और यहाँ पर E नाम दे देते हैं। जब E बिंदु पे आ गया वायुयान, तब उसी बिंदु पर जहाँ से उड़ा था वायुयान वहाँ पर वो 30 डिग्री का कोण बनाने लगा। ये कितना डिग्री कोण बनाया? 30 डिग्री का कोण बनाया। इतना समझ गए। अब आपको यह पता करना है कि जब यहाँ से यहाँ वायुयान आया होगा, यहाँ से उड़ा और यहाँ आया, इसका मतलब यहाँ से इतना से लेकर यहाँ तक दूरी तय किया, वो दूरी क्या है तो उसको आप x मान लीजिए। यहाँ से यहाँ तक को x ले लीजिए। फिर यहाँ से यहाँ 30 सेकेंड लगा उसको आने में, तो उसको y ले लीजिए। ये y हो गया। और ये पूरा दूरी हो गया आपका क्या, x प्लस में y। यहाँ से A से लेकर D तक का दूरी x प्लस y हो गया। अब यहाँ 3600√3 है ना, यहाँ पर भी आपका ये 3600√3 मीटर हो जाएगा। ये मीटर में है और x मीटर भी आप लिख सकते हैं, यहाँ y मीटर, x प्लस y मीटर। अब आपको क्या लिखना है, जो फिगर में लिखे हैं बनाए हैं, अब वो सभी आपको लिख देना है। क्या लिखिएगा यहाँ पर, माना कि ये जो है अब x, माना कि A से, ये बिंदु जो है A से वायुयान x मीटर दूरी तय करती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में उसको x मीटर दूरी तय किया, तथा फिर लिख दीजिए तथा 30 सेकेंड बाद, तथा 30 सेकेंड SEC सेकेंड हो गया। 30 सेकेंड बाद वायुयान 30 सेकेंड बाद तय की गई दूरी, मतलब जो है यहाँ से यहाँ 30 सेकेंड बाद, ये ऊपर में समय हो गया, यहाँ से यहाँ आने में तय की गई दूरी कितना, y मान लेते हैं, y मीटर।
इतना हो गया। उसके बाद अब क्या करिएगा, इतना लिखने के बाद जो है पहले त्रिभुज ABC में चलिए लिखिएगा, त्रिभुज ABC में ये एक त्रिभुज हो गया। इसमें आपका क्या 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो लिखिएगा क्या tan 60, यानी यहाँ से लिखिए, जगह नहीं है कम है, ये थोड़ा लंबा होगा, यहाँ पर लिख देते हैं tan 60 बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। यहाँ से देखिए ये लंब आपका BC हो जाएगा और आधार AB हो जाएगा, AB। अब यहाँ थोड़ा आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिएगा tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है और BC आप क्या माने हैं, दिया ही गया 3600√3। अब बाय में क्या है x है, A और B आपने x लिए, x ले लिए, उसके बाद क्रॉस गुना कर लेना है, x√3 हो जाएगा क्रॉस गुना करने पर। यहाँ पे आपका 3600 है और ये हो गया 3600√3। √3 और √3 कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका क्या बच गया x बराबर 3600। तो आप लिख दीजिए x बराबर 3600 मीटर। ये आपका समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से अब आपको क्या करना है, लिखिएगा पुनः त्रिभुज ADE में, ADE में क्या लिखिएगा tan 30 बराबर, tan 30 बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। लंब आपका DE हो जाएगा या ED जो मन है लिखिए, और AD हो गया। AD tan 60 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू 1/√3 AD, यानी DE आपका 3600 है, 3600√3 AD है x + y। अब इसका आप क्रॉस गुना कर लीजिए, x + y हो गया, इसको ऐसे गुना किए तो इसको ऐसे गुना करिएगा तो 3600√3 और फिर √3 से गुना हो गया, तो ये आपका हो गया x + y बराबर 3600 √3 गुना √3 गुना 3 बच जाएगा। अब यहाँ देखिए x + y बराबर, तो 3600 को 3 से गुना करिएगा तो 108 डबल 0, 36 108 और 2 0 लगा दीजिएगा। आपको क्या चाहिए y का वैल्यू, y x को इस तरफ भेज दीजिए, 180 घटाव में x, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए y बराबर 108 अब माइनस 3600, यह हो गया। अब इसको घटाइएगा तो y बराबर आ जाएगा आपका 7200। कितना आ जाएगा 7200 मीटर। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, y जो है आपका दूरी है, यहाँ से यहाँ दूरी है, ये आपका समय है। क्वेश्चन में बोल रहा है ना, तो वायुयान की गति ज्ञात कीजिए, यानी गति मतलब चाल, चाल या गति एक ही होता है। आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय, या गति बराबर भी दूरी बटा में समय। आपको दूरी मालूम हो गया और समय मालूम दिया ही गया था, तो आपको क्या करना, वायुयान की गति बराबर लिख देना है। तो क्या लिखना है यहाँ पर, वायुयान की गति बराबर क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं दूरी बटा में समय। दूरी आपका हो गया 7200 बटा में समय 30 सेकेंड। इसको काटिए और ऐसे काटिएगा तो क्या हो जाएगा 224, यानी 240 बार में कट गया। यह 240 मीटर पर सेकेंड आया, शायद आपको यहाँ दिखाई ना दे,
240 मीटर पर सेकेंड आया। यह आपका आंसर हो सकता है, मगर बुक में क्या बोला है क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में किलोमीटर पर घंटा में बदल दें। तो किलोमीटर प्रति घंटा में हमें ज्ञात करना है। तो अब मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो उसके लिए आप जानते हैं 240 और इसको आपको 18/5 से गुना करिएगा। जब इसको काटिएगा तो ये 48 यानी 48 बार में कटेगा। 48 को 18 से गुना करिएगा तो 864 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं क्या, अतः वायुयान की गति बराबर कितना, 864 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है आपका, ज़मीन पर के किसी बिंदु ए से, जिस प्रकार आपने 49 क्वेश्चन देखे उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए, बिंदु ए से एक जेट फाइटर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो बिल्कुल उसी प्रकार है, पिक्चर जो है उसे ही बनेगा। चलिए, यहाँ से यहाँ तक आपका ज़मीन हो गया और बिंदु ए से यहाँ से एक जेट फाइटर उड़ रहा है, बिल्कुल उसी प्रकार। जब इस बिंदु पर मानिए आ गया और इस बिंदु को ए, बी और सी ले लीजिए, तो यहाँ पर जब आता है तो आपका कोण जो है 60 डिग्री का बन जाता है। यह हो गया आपका। फिर कहता 30 सेकेंड बाद इस बिंदु से 10 सेकेंड बाद, 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड बाद 10 सेकेंड की उड़ान के बाद का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री हो जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ 10 सेकेंड उसको इस बिंदु पे आने में लगा। मान लीजिए ए, बी, सी, इसको हम डी नाम दे देते हैं, इसका ए। तो इस बिंदु पर जब आ गया ए वाला बिंदु पर, तो वो 30 डिग्री का कोण बना दिया। यहाँ पे अब 30 डिग्री का हो गया। इतना हो गया, कोण 30 हो गया और ये पूरा 60 है। इतना आप समझ गए। फिर कहता यदि जेट फाइटर की चाल ये दिया गया 432 किलोमीटर प्रति घंटा, यह चाल दिया गया। तो देखिए यहाँ पे आपको समय जो है सेकेंड में दिया गया, चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया। तो यहाँ पर आपको पहले क्या करना होगा, किलोमीटर को मीटर में बदल लेना होगा। चलिए, फिर कहता है चाल से उड़ रहा है तो वह अचर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब यह फिर ऊंचाई समान है, ज्ञात कीजिए जिस पर जेट फाइटर उड़ रहा है। वह ऊंचाई इस बार आपको ज्ञात करना है। तो ऊंचाई को x ले लेते हैं, इसको भी x, या आप h भी ले सकते हैं। चलिए h ले लेते हैं। ये h हुआ तो ये भी h हो गया, क्योंकि अचर है यहाँ पर लिखा हुआ। क्या है, अचर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वह अचर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से यहाँ आप यदि x मान लीजिएगा, यहाँ से यहाँ x, चलिए ये x हो गया। अब देखिए, सबसे पहले आप ये क्या होगा, ये आपको भरना होगा, ठीक ना। इसके लिए आप पहले मान लीजिए, माना कि जेट फाइटर क्या है, जेट फाइटर की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई h मान लिया तो h मीटर दे देना है आपको। फिर तथा ये वाला बिंदु A से B, तथा बिंदु A से जेट फाइटर की दूरी, जेट फाइटर के लंब, ये लिख देते हैं लंब पाद की प्रारंभिक दूरी x, यहाँ से यहाँ x ले लेते हैं, x मीटर हो गया। मतलब A से B तक की दूरी,
x मीटर है। यहाँ चलिए दे दीजिए। अब आपको क्या निकालना है, BD निकालना है। तो लिखिएगा जैसे आपको क्या क्या दिया गया। यहाँ देखिए समय दिया गया है और चाल दिया गया आपको। देखो समय यहाँ पर लिख देते, समय बराबर 10 सेकेंड और चाल बराबर, देखिए चाल आपका दिया गया है क्या है, 432 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले आपको चाल को ना किस में बदल देना है, मीटर प्रति सेकंड में बदल देना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए चाल बराबर जाएगा आपका, जैसे यहाँ पर है 432 और इसको आपको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो यहाँ 5/18 से गुना करिएगा। इसको जब ऐसे गुना करिएगा तो ये 24 बार में कट गया। तो ये आपका हो गया 120 मीटर पर सेकेंड। ये जेट फाइटर का चाल निकल गया सेकेंड और मीटर में। अब ये जब आप चाल जान गए तो अब दूरी बराबर आपको B और D, यहाँ से यहाँ समय दिया गया। तो यहाँ से यहाँ का दूरी क्या होगा, इसलिए आपको देखिए यहाँ पे जगह खाली छोड़े हैं। अब आपको दूरी निकालना है। दूरी बराबर, दूरी क्या है आपका BD है, यानी आप लिख सकते हैं BD बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। ये होता है चाल आपका हो गया 120, समय 10 सेकेंड है। इसको गुना करिएगा तो 1200 मीटर। ये आपका BD निकल गया। तो ये आपका BD निकल गया। अब आपको क्या करना है, तो अचर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब जेट फाइटर कितना ऊंचाई पे है, उड़ रहा है, वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप 1200 भर सकते हैं, 1200 मीटर। अब यहाँ से आप त्रिभुज, चलिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में से चलना है। tan 60 पहले लेना ABC में। tan 60 क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे आधार, यानी BC बटा में AB। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, कलर चेंज कर देते हैं। tan 60 का √3 हो गया, बाय में 1 दे दीजिए। BC क्या है आपका, H क्या है, BC H है, AB X है। क्रॉस गुना करिए तो ये x √3 बराबर में h, और x को यहाँ √3 को इस तरफ ले आइए, ये हो गया h बटा में √3। x बराबर ये हो गया आपका, ये समीकरण मान लीजिए 1 हो गया। फिर से यहाँ लिखिएगा पुनः त्रिभुज ADE में क्या होगा, tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब आपका ED हो जाएगा, आधार हो गया AD। उसके बाद tan 30 का वैल्यू 1/√3, ED हो गया H और AD हो गया क्या, यहाँ से यहाँ आप देखिए फिगर में, यहाँ से यहाँ x है आपका और इतना BD 1200 है। तो ये पूरा क्या होगा, x + 1200 मीटर। तो A और D आपका क्या होगा, x + 1200 मीटर। अब क्रॉस गुना करिए, x + 1200 और इसको ऐसे गुना कीजिए, h √3। अब क्या करना है आपको h का मान चाहिए ना, इसलिए क्या करते हैं, x को इस तरफ भेज देते हैं। 1200 जैसे वैसे ही रहेगा, 1200 बराबर h √3 - x। जगह नहीं है, यहाँ पर मिटा देते हैं। आप लोग पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए ये आपका क्या है, h, इसको जैसे बिल्कुल वैसे ही लिख देते हैं। इसको पहले लिखते हैं, यहाँ देखिए h √3 - x = 1200, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए x का वैल्यू आप क्या जानते हैं, h/√3। जहाँ पे x जानते हैं, ये मान लीजिए समीकरण 2 है आपका,
x का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर ये लिख दीजिएगा। यहाँ देखिए h√3 अब माइनस हो गया h बटा में √3, h बटा में √3 और बराबर में 1200 हो गया। चलिए अब इसका भिन्न का जोड़ करिए तो √3 हो गया, गुना करिएगा 3h और यहाँ पर 1h बराबर में 1200। 3h में से 1h माइनस होगा तो 2h बटा में √3 अब बराबर में 1200 हो गया। फिर से देखिए अगर कैमरा में नहीं आ रहा होगा तो 2h बटा में √3 बराबर 1200 ये हो गया। अब 2 अगर टेबल में इसको हम काट सकते हैं 1200 को 600 बार में, ये बच गया h बटा में √3 बराबर में 600। अब √3 को इस तरफ ले आइए, यहाँ h है, h बराबर 600 और गुना में √3 और √3 का वैल्यू रख दीजिए आप 1.732 और इसको जब आप गुना करिएगा तो 1039.2 मीटर ये हो गया क्या जेट फाइटर की ऊंचाई। तो आप लिख सकते हैं क्या, अतः जेट फाइटर की ऊंचाई बराबर 1039.2 मीटर। तो अब आज इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।